Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So again, in another video, we are going to make about most important MCQs of pedagogy for different competitive tests. So before going into video, एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. सो वीडियो को शुरू करते हैं. फर्स्ट MCQs इज़ हु डेवलप द ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी. के ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी को किसने डेवलप किया. सो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए बेंजामिन ब्लूम. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Second MCQs is what is the primary focus of the knowledge category in Bloom's taxonomy. कि नॉलेज जो कैटेगरी है इसका सबसे प्राइमरी फंक्शन ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, रिकॉल एंड मेमोरी. नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड कंप्रीहेंशन इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में नॉलेज गेन करना और कंप्रीहेंड करना उसको, इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, नॉलेज इज़ रिकॉल वाइल कंप्रीहेंशन इज़ इंटरप्रिटेशन. नॉलेज जो है किसी चीज़ को रिकॉल करना जो आपने पहले से ऑलरेडी नॉलेज गेन किया है, मेमोराइज़ किया है, और कंप्रीहेंशन जो है उसी नॉलेज को कंप्रीहेंड करना और इंटरप्रेट करना, यानी कि उसको एक तरह से समझना. क्यूज इज व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द कंप्रीहेंशन कैटेगरी इन ब्लूम टेक्सोनॉमी. कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो प्राइमरी फंक्शन है कंप्रीहेंशन कैटेगरी का उसमें क्या है वो. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना. नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंप्रीहेंशन लेवल क्वेश्चन. कि इनमें से कौन सी जो है एग्जांपल है कंप्रीहेंशन लेवल क्वेश्चंस की, यानी कि कोई भी क्वेश्चन जिसको हम कंप्रीहेंशन लेवल पर ले जाए. ए ऑप्शन इज करेक्ट, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द आर्टिकल. नेक्स्ट MCQs इज ब्लूम टेक्सोनॉमी फोकसेस ऑन. कि ब्लूम जो टेक्सोनॉमी है ये किस चीज़ पे फोकस करती है. बी ऑप्शन इज करेक्ट, कॉग्निटिव एबिलिटीज़. जो माइंड के रिलेटेड यानी ब्रेन को यूज़ करके जो एबिलिटीज़ हैं ब्रेन को यूज़ करने की, उसके रिलेटेड जो फोकस है उसको कहते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. नेक्स्ट है द ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी वाज पब्लिश्ड इन. के ओरिजिनल जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसको सबसे पहले कब पब्लिश किया. ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1956. यूज एप्लीकेशन इन ब्लूम टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व. कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में एप्लीकेशन जो है ये किस चीज़ को कहते हैं. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एप्लीकेशन. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसको अप्लाई करना, उसके जो सिग्निफिकेंस हैं या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करना. नेक्स्ट MCQs इज एनालिसिस इन ब्लूम टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व. ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो एनालिसिस का एक स्टेप है वो किस चीज़ को कहते हैं. ए ऑप्शन इज करेक्ट, ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन. किसी भी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है, और एनालाइज का मतलब होता है उसको ब्रेक डाउन करना, उसको समझना डिटेल के साथ. नेक्स्ट MCQs इज सिंथेसिस इन ब्लूम टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स. जो नेक्स्ट स्टेप है सिंथेसिस का ब्लूम टेक्सोनॉमी में, उसका क्या मतलब होता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन. कंपाइल करना, पूरी इन्फॉर्मेशन को एक साथ करना, जॉइंट करना या कंबाइन करना. नेक्स्ट MCQs है एवेलुएशन इन ब्लूम टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स. कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में एवेलुएट करना किसी भी चीज़ को, इसका क्या मतलब होता है. ये डिफरेंट स्टेप्स बता रही हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी में. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, मेकिंग जजमेंट अबाउट इन्फॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन हमने एवेलुएट की है, कंपाइल की है, उसको एनालाइज करने के बाद उसको एवेलुएट करना, उसको डिटेल के साथ बताना. नेक्स्ट MCQs है ब्लूम टेक्सोनॉमी इज़ यूजफुल फॉर. के ब्लूम टेक्सोनॉमी की यहाँ पर सिग्निफिकेंस या ऑब्जेक्टिव बताया है. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. ये जितने भी ऑप्शन है, क्रिएटिंग लेसन प्लान, असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे ऑप्शन जो हैं ये ब्लूम टेक्सोनॉमी में के ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं. नेक्स्ट MCQs है द रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी इंक्लूड. ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो रिवाइज वर्जन है वो किस चीज़ को कहते हैं. डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. तो इनमें मोर एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, ये ऑप्शन भी करेक्ट है. मोर एम्फेसिस ऑन क्रिएटिविटी, ये भी सही है. मोर एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट MCQs ब्लूम टेक्सोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क फॉर. ब्लूम टेक्सोनॉमी किस चीज़ का फ्रेमवर्क है, यानी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है. इसमें भी डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. टीचिंग एंड लर्निंग, असेसमेंट एंड एवेलुएशन, करिकुलम डिज़ाइन, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के. नेक्स्ट MCQs है टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट इज़ कॉल्ड. के टीचिंग से पहले यानी कि किसी को टीच करवाने से पहले उस लेसन को प्रिपेयर करना, यानी उसको रीड आउट करना, इसको क्या कहते हैं. डी ऑप्शन इज करेक्ट, लेसन प्लान. नेक्स्ट MCQs है रियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट द प्रोग्रेस. तो कह रहे हैं कि रियलिस्टिक जो एजुकेशन सिस्टम है वो कौन से किस टाइप के प्रोग्रेस को सपोर्ट करता है. सी ऑप्शन इज करेक्ट, साइंटिफिक. नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट. कि इसमें से कौन सी जो है वो इन फॉर्मल असेसमेंट नहीं है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, असाइनमेंट. MCQs है विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग. कि टीम टीचिंग जो है यानी कि एक टीम की फॉर्म में अगर आप टीच करवा रहे हैं तो इसका कौन सा एडवांटेज नहीं है. डी ऑप्शन इज करेक्ट, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर. यानी कि टीचर को बेटर फाइनेंशियल माली जो फ़ायदा है वो नहीं पहुंचता. MCQs है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड इज़. कई जो टाइप के जो टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं उनमें एक है चाइल्ड सेंटर टीचिंग लर्निंग. कह रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव.
पहले अगर ऑप्शन देखें, टू डेवलप द लर्निंग एबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन इन फ्री वे, कि बच्चों में लर्निंग एबिलिटीज़ को डेवलप करना। नेक्स्ट ऑप्शन है कि स्किल्स जो बच्चों में हैं वो डेवलप करना। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाना। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। चाइल्ड सेंटर जो लर्निंग है उसमें इन सब पे एम्फेसिस किया जाता है। यहाँ तक थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो MCQ सीरीज़ है इनकी और वीडियोज़ भी आएंगी। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।